तो एपिसोड 254 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उसमें से एक को यहाँ पे यान कैसे जहाँ से मार डालता है और बाकियों के यहाँ पे भगा डालता है। और जैसे वो लोग यहाँ से भागते हैं ना, यहाँ पे जो फीमेल लीडर थी वो यान कैसे पूछती यार आपने ऐसा उसको यहाँ पे जान से मार डाला, तो यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं ना होगा। यान के सामने से कहते गड़बड़, अरे कोई गड़बड़ नहीं होगा, वो सब एकदम ना चीटी के बराबर हो गया। अगर उससे भाई मर भी गए ना तो भी किसी को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगली बार है ना बाई चांस ऐसे कोई और बंदे आए जो हमारे एरिया के अंदर या फिर एरिया के बाहर साइड में आए और उनका भाई हमारे खिलाफ बुरा या ऐसा कोई खैर कोई बुरा काम करना चाहते हैं, मतलब बिना किसी काम का अगर बंदे यहाँ पे आए ना अनजान बंदे, तो सामने से ज्यादा सोचना बिल्कुल मत, सीधे भाई जान से मार के यहाँ पे खत्म कर देना। ऐसा परमिशन 2-3 दिन का ऐसा बिल्कुल मत देना। पीछे सो भी कहती ओके ठीक है होली मास्टर समझ गई। सामने से यहाँ पे भाई मनी ये भी सोचती है कि अरे बाप रे होली मास्टर वाकई में एक नंबर के ना रस रेस टाइप के बंदे, यानी सोचते समझते कुछ नहीं है, सीधे मार काट वगैरह और डेवलपमेंट अगर वाकई में हमारे ऊपर ऐसी राज करेंगे ना तो आगे चल के हमारे सेट का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही इधर पावरफुल हो जाएगा। उसके यहाँ पे जो सीनियर है ना वो भी कहती है अच्छा आपने जो आर्टिफैक्ट मुझे दिया ना वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करने तो मुझे वो करने यहाँ पे जाना है, तो मैं जा सकती हूँ ना। सामने से ये भी कहता हूँ हाँ तुम यहाँ पे जा सकती हो। उसके बाद यान का भी सोचते कि अभी इतने दिनों से मैं काम कर रहा था, चलो फाइनली मुझे आराम करने का टाइम मिल गया। यहाँ पर आया तभी अपनी दोनों बीवियों को ढूंढने, एक को यहाँ पे ढूंढ चुका है, लगभग यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे दूसरी वाली मिली ही नहीं। रियलिटी में इमेजिन करके देखो ऐसा कुछ हुआ, तुम किसी को ढूंढने का 5 साल हो गया वहाँ पे मिली नहीं, फिर आई डोंट नो क्या होगा। उसके यहाँ पे एनली के पास जाता है तो एनली सामने से इसको देखती कहती है नमस्कार होली मास्टर। सामने से ये भी कहता है कि बस करो भैया बार बार नमस्कार नमस्कार ये कहने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बैठो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। तो आराम से दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे ये पूछता है यान का कि ओके ठीक है जो सेंटेंस नैन उनकी हालत क्या है ठीक है ना। सामने से कहती है बिल्कुल भी ना, जैसे पहली हालत थी ना अभी भी एग्जैक्टली वैसी है। सामने से मैं कोशिश करूँ कि उनका जो कर्ज हो है किस तरीके से यहाँ पे खत्म कर दूँ, नॉर्मल बना दूँ ताकि सामने आगे चल के ऐसा तबाही वगैरह ना मचाए, लेकिन कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। यान के बोलता है क्या बात करी भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सामने से मैं ख्याल से भाई ना तुम्हें ना भाई जो पुराने बुक्स वगैरह होंगे ना होली लैंड के, तुम्हें उसके बारे में यहाँ पे पता करना चाहिए, उसमें कहीं ना कुछ इसके बारे में मेंशन पक्का किया गया होगा, उसके जरिए तुम यहाँ पे ठीक कर सकती हो। जो सुते हल्दी बोल दिया मैं भी ऐसा सोची थी मुझे ट्राई मारना चाहिए, मैं पक्का जाके ढूंढूंगी ऐसा कोई बुक। फिर सामने से यहाँ पे एनली पूछती कि अभी जो एल्डर्स लोग ना पूछ रहे थे बेसिकली, तो यान के सामने से कहते क्या पूछ रहे थे, तो ये यहाँ पे कहती है हमारे बारे में बेसिकली पूछ रहे थे भाई अब तुम होली मास्टर हो, मैं यहाँ पे जो सेंटेंस हो ऊपर से तुम्हारी जनरेशन के सेंटेंस हो मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ के लाई थी। सामने से यान के बोलता अच्छा तुम्हारा इस पर क्या विचार है। जो सुन ये यहाँ पे कहती है मेरा इस पर क्या विचार है, देखो भाई मैं सेंटेंस हो तुम यहाँ पे होली मास्टर हो और सामने से एक सेंटेंस के यहाँ पे काम रहता है तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पे कल्टिवेशन करके तुम्हारी पावर यहाँ पे इंप्रूव करना है, तुम्हारी पावर जितनी यहाँ पे इंप्रूव होगी सामने से हमारे सेट का उतना ही नाम यहाँ पे ऐसा बड़ा होता जाएगा। तो यही मैं बेसिकली यहाँ पे कहना चाहूंगी और यहाँ पे क्या ही कहना चाहूंगी। तो सामने से यहाँ पे अब तू बता सामने से तू क्या कहता है। सामने से यान के बोलते मैं क्या कहूँ, वो कहती भाई तू जो बोलेगा वो सामने से, और क्या भाई तू अगर हाँ बोलेगा तो ठीक है, अगर तू यहाँ पे ना बोलेगा तो ना। सामने से यान के कहते कि अच्छा मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ। सामने से तू पक्का भाई सिगरेट आर्ट के बारे में यहाँ पे बातचीत करी ना, जो यहाँ पे सेंटेंस और साथ ही में होली मास्टर मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे भाई यहाँ पे होली मास्टर की पावर शुरू से बहुत बढ़ जाती है, बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे मैं होली तो में गया था ना, मुझे वहाँ पे जाने का ना सिगरेट मालूम चला था कि सामने से होली मास्टर भाई उतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र यहाँ पे कैसे कम हो जाती है। सामने से तू जिस सिगरेट आर्ट के बारे में प्रैक्टिस बात करिए ना, वो दोनों जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, इससे पावर भले इंक्रीज हो जाए लेकिन उनकी जो विटिलिटी है ना भाई वो यहाँ पे भाई कंज्यूम हो जाती है, यानी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस चक्कर में नहीं सेंट्रल लोग ज़्यादा समय के लिए जिंदा रह पाते और ना ही यहाँ पे भाई होली मास्टर्स लोग ज़्यादा समय के लिए जिंदा रह पाते। और ये बात तूने यहाँ पे बोला था, अब तुझे समझ आ गया ना। जो सुन के ये भी हिल जाते क्या बात करो भाई उनकी विटिलिटी ऐसा सच में। सामने से यान के बोलते यार सच में इससे सामने से ऐसा सीक्रेट आर्ट मैं भी यहाँ पे कल्टीवेट करने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं तुझे यहाँ पे कल्टीवेट करने देने वाला हूँ, भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त यहाँ पे भाई काफ़ी कम उम्र में यहाँ पे मर जाए। सामने से ये सोचती कह रही है मतलब इनकी नज़रों में मैं बस एक दोस्ती हूँ, तो क्या तुझे उसका यहाँ पे चूसना है। दोस्त भाई काफ़ी है भाई, कितनी 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 छिनाल तू बनेगी। सामने से यहाँ पे फियान के कहते हैं ओके ठीक है, तो सामने से यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी मत ले, सामने से हम मिलकर कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करें जैसे हमारा चलता था ना, हम लोग वैसे यहाँ पे हमारा चलता रहेगा, अपने तू कल्टीवेशन करना मैं अपने यहाँ पे कल्टीवेशन करूँगा। सामने से यहाँ पे ये कहती है हाँ लेकिन बाई चांस यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो यान के बोल देना, मतलब यान के बोलते कि हाँ भाई तुम उसे यहाँ पे बोल देना कि हमने कल्टीवेशन चालू कर दिया, हमारा यहाँ पे चालू है, उनको क्या ही मालूम चलेगा कि हम लोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जो सुनते हैं कहती है हाँ लेकिन इसमें भी एक दिक्कत की बात है, तुम्हारा जो यहाँ पे एप्टीट्यूड तुम्हारा क्वालिफिकेशन और तुम्हारा जो भी ग्रोथ है ना भाई, उससे भाई तुम्हारा जो ग्रोथ है लिटरली बहुत ही फटाफट हो रहा है, लेकिन सामने से मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं ना हूँ, इसलिए भाई मेरा जो ग्रोथ है ना उतने अच्छे से नहीं होगा। और सामने से फिर अचानक से भाई शक करने लग जाएंगे एल्डर लोग कि हाँ भाई यान के का ग्रोथ तो काफी अच्छे से हो रहा है, एंडली का ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, यानी समझ जाएंगे कि दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं रहे, और जब यहाँ पे नहीं करे तो
सामने से फिर तो एक्सपोज हो जाएंगे ना। जो सुंदर यान की होता नहीं, तुम्हें इसका भी टेंशन लेने का यहाँ पे कुछ नहीं है। मराइन ड्रैक लिक्विड यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है ये लो भाई, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड है, रोज यहाँ पे एक एक बूंद लेना, जिससे तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा बढ़ जाएगा और तुम्हारा भी जो ग्रोथ है ना भाई, मेरे ग्रोथ जितना ऐसा भाई काफ़ी ज़्यादा रैपिड के स्पीड से ऐसा बढ़ता रहेगा। ये भी देखते हैं। अच्छा भाई ऐसी बात है क्या? बढ़िया है ना। यान के बोलते यार बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया, आराम से यूज़ करो, जैसे ये खत्म हो जाएगा ना मुझसे वापस यहाँ पे बुला के मांग लेना, मेरे पास बहुत है, मैं तुम्हें और ऐसा दे दूंगा। फिर यान के वहाँ से निकलता है, ये कहते हो कि मैं जो होली तो मैं ना वहाँ पे भाई रिट्रीट के लिए जा रही हूँ, भाई आराम से कल्टिवेशन करूँ, इसलिए भाई बता देना सबको कि यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। वो भी कहती है ओके ठीक है, और सामने से रिट्रीट करेगा और उसका जो आर्टिफैक्ट इसको मिला ना स्टेरिस का ऐसे, उसके बारे में रिफाइन करेगा, उसके बारे में पता करेगा और साथ ही में इसके पास भी जाएगा भाई, इसका जो डिवाइन ट्री था भाई जिसको ला के आपने ब्लैक बुक में रखा है, जाके उसके साथ यहाँ पे बातचीत करूँगा। लंबे समय से उसके साथ यहाँ पे मिला नहीं है, तो आराम से होली तो में बैठ के मेडिटेशन करता है और सबसे पहले अपने डिवाइन सेंस के जरिए ब्लैक बुक में जाके यहाँ पे उससे जो डिवाइन ट्री है ना उससे यहाँ पे मिलता है। पेड़ से कहता सॉरी मेरे दोस्त भाई, क्या ही कर क्या है, मुझे कुछ लंबे समय से काम था इसलिए मैं तो उससे यहाँ पे मिलने नहीं आ पाया। ठीक तरह में ज़्यादा तूने खुद को लोनली फील नहीं किया। सामने से लिटलिया पहले यहाँ पे जवाब भी देता हूँ, कहता है ना ना लोनली तो फील किया भाई, अकेला बंदा भाई, सामने से बोर हो जाता हूँ, खड़े खड़े क्या ही कर सकता हूँ। यान के भी देखते यहाँ पे इसका कॉन्शियसनेस यहाँ पे बढ़ते जा रहा था। उस समय जब मिला था ना उस समय छोटे बच्चे जैसा था, अब लगता है इतना मैच्योर हो चुका है कि सामने से बात समझ भी सकता है, सामने से बातचीत यहाँ पे कर भी सकता है। यान के यहाँ पे बोलता है अच्छा भाई तो यहाँ पे अकेला फील करता है, कोई बात नहीं, सामने से ना तेरे जैसे ना दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ट्रेजर भी रहते हैं जो तेरे जैसे यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, जिनके पास भी खुद का दिमाग रहता है, उनको भी ला के यहाँ पे रख दूंगा। फिर भाई तुझे तेरा साथी मिल जाएगा, फिर आराम से तुम लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत करना। सामने से तो डिवाइन ट्री भी कहता हाँ तो रुका क्यों है भाई, जा जल्दी से यहाँ पे लेके आ जा। यान के बोलता है जाऊँगा जाऊँगा, रुको जरा सब्र करो, अभी मुझे कुछ काम है भाई, वो छोटा सा यहाँ पे काम करूँगा और मालूम है छोटा सा काम करने में ये मानूंगा मैं यहाँ पे महीनों लग जाएंगे, तो 1 महीना तो कम से कम भाई लग ही जाएगा यहाँ पे लाने में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 महीना तो ऐसा सहल है। पेड़ कहता है ओके ठीक है, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई थोड़े से अजीब चेंजेस हो रहे हैं भाई, कुछ समय से सामने से यान के बोलता अजीब चेंजेस हो रहे हैं भाई। क्या अजीब चेंजेस हो रहे हैं वो बताता दोनों स्टोन के बारे में। वो ब्लैक रंग के स्टोन जो इसको एक एल्केमिस्ट द्वारा मिला था और एक रियूस के अंदर से मिला था, ये भी ले तो कहता अच्छा ये तो भाई एक एल्केमिस्ट द्वारा मुझे ना रियूस के द्वारा यहाँ पे मिला, इसमें ऐसा क्या अजीब हो रहा है। तभी सामने से डिवाइन ट्री बताता है क्या ना ये जो ब्लैक बुक या फिर जो भी जगह जहाँ तूने मुझे सारे सामान को यहाँ पे रखा है उसमें ये जो दोनों स्टोन है ना आसपास के तूने जो भी ओर्स यहाँ पे रखे ना, ये ओर्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी ओर्स की एनर्जी यहाँ पे खा रहा है। जो सुनते यान के भी हिल जाते क्या भाई ये मेरे सारे के सारे ओर्स की एनर्जी खा रहा है, ये पत्थर ये दोनों। पेड़ यहाँ पे और डिटेल में समझाता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसी हुआ था। सामने से आराम से बैठे बैठे जो भी यहाँ पे ओर्स है उनकी जो भी मिनरल एनर्जी है सारी के सारी एनर्जी ऐसा भाई ऑब्जॉर्व करके यहाँ पे खा रहा है। मैंने पता करने की पूरी कोशिश की यहाँ पे क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है भाई, क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे घंटा भी कुछ फर्क ऐसा मतलब घंटा भी कुछ पता यहाँ पे नहीं चला। यान के बोलता कोई बात नहीं, सामने से आज नहीं तो कल यहाँ पे पता चली जाएगा, तो बस उसी समय का हमें इंतजार रहेगा। और ये बात सामने से मैं तो आराम से निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे रहेगा, तो सारी चीज़ों पे ऐसा नजर रखना, कुछ भी मालूम चला कुछ भी गड़बड़ लगा मुझे बता देना। ये भी कहते ओके ठीक है। ये आन के देखते तो चलो भाई डिवाइन बुक वाला मतलब ये जो ब्लैक बुक का काम हो चुका है, अब वो जो आर्टिफैक्ट मुझे मिला था देखते भाई उसके यहाँ पे क्या हालत है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते उस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ मालूम चलता है या फिर कुछ नहीं मालूम चलता, तो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले वीडियो में जो कि आएगा कल। तो बाय बाय।